Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this lecture series of HPSC Assistant Professor we are going to start a new chapter lanthanide and actinide. आज इसका पहला lecture है and according to our the total number of lecture it is your 8th lecture. तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. So today we are starting the chapter chemistry of lanthanide and actinides. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयंस. सीरियम 3 पॉजिटिव, यूरोपियम 2 पॉजिटिव, गैडोलियम इसकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दी है और ल्यूटेशियम 3 पॉजिटिव. ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि क्या क्या लिखा है इसने, कि जैसे आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, साथ में इसका एटॉमिक नंबर भी दिया. अब ये क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं तो 4f1, तो जीनॉन लिखना है, देन 4f, देन 5d, देन 6s, है ना. अब हमको मालूम है कि जो लैंथेनाइड सीरीज़ है, ये जितने भी मेंबर हैं लैंथेनाइड सीरीज़ के हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? 4f में जाते हैं. सीरियम से शुरुआत होती है, लैंथेनम में f में 0 होते हैं, फिर सीरियम में 1 इलेक्ट्रॉन. अच्छा, इसके केस में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है कि F में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन, 5D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 6S में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन. अब +3 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन S से और 1 कहाँ से गया? D से, है ना. और जनरली हमको पता है कि सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 4f1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको भी निकाल देगा तो स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाएगी, क्योंकि लास्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेगा ना जीनॉन वाली. यूरोपियम +2 ही शो करता है, क्योंकि उसकी वैलेंस शेल में मतलब जब वो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ना, यानी कि एक निकाला उस, जैसे S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, D का 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शिफ्टेड था F में, और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? ये 4f7 जो कि है हाफ फिल्ड. F के पास क्या है? 7 ऑर्बिटल, तो एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन को शो करता है, विच इज़ वेरी स्टेबल एज कम्पेयर टू अदर. मतलब हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर द मोर स्टेबल ना, या सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन हो. गैडोलियम बिना कोई इलेक्ट्रॉन दिए, F में 7 इलेक्ट्रॉन, 5D में 1 और 6S में 2. अगर ये 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट करता तो एक D से और 2 S से इलेक्ट्रॉन जाते, तो 4f में कितने होते? 7. ल्यूटेशियम लास्ट मेंबर ऑफ द लैंथेनाइड सीरीज, लास्ट मेंबर है तो F में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14, है ना. और एज यूजल 3 इलेक्ट्रॉन D एंड 6s से इसने निकाले. देखिए कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स हैं ना, जैसे ये 4 लिखे हैं, बहुत ही क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये फुल्ली या हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको लिखना चाहिए. एक और मेंबर है यहाँ पे YB, है ना, ये टर्बियम, वो भी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, और उसकी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में 4f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 14. ठीक है, अब 4f में 14 इलेक्ट्रॉन है, 5D में कितने होते हैं इसके? 0, और 6s में भी कितने होते हैं इसमें? 0. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो इसने किससे लिया है? D से लिया हुआ है, और 2 इलेक्ट्रॉन जिसने ये 2+ आया किसकी वजह से है? क्योंकि S ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चुके हैं या इसने किसी को दे दिए. चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Explain why the 4f electron in lanthanide elements do not affect their chemistry and crystal field stabilization. The 4f electron in the anti-penultimate shell are very effectively screened from their chemical environment outside the atoms by 5s and 5p electron. देखिए सिंपल सी बात समझाती हूँ. 4f जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो अंदर वाली शेल में प्रेजेंट होते हैं एंटी पेनल्टीमेट, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर जो शेल होती है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, और उसके भी अंदर जो शेल होती है उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल. यानी कि 4f के बाहर तो आपका 5D ऑर्बिटल प्रेजेंट है, या D सब शेल है, उसके बाहर क्या है? S सब शेल है ना. इस 4f के बाहर 5D आती है, फिर 6s भी आता है. अच्छा जी, तो ये क्या बोल रहा है कि ये तो अंदर वाली शेल है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो 5s और 5p इलेक्ट्रॉन से उनकी शील्डिंग हो रखी है अच्छी खासी. Consequently the 4f इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. इसीलिए ये क्या करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. दे आर नाइदर रिमूव टू प्रोड्यूस आयन नोर टू टेक सिग्निफिकेंट पार्ट इन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन ऑफ द complexes. The octahedral splitting of f orbital is only about 1 kilojoule mole inverse. Whether f orbitals are filled or empty has little effect on their normal chemical property. However, it does affect their spectra and their magnetic property. क्योंकि नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है अनपेयर्ड है, उसके बेसिस पे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी, है ना, या
जिसका स्पेक्ट्रा इफेक्ट होगा, पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी में तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी आपका अगला क्वेश्चन। Give the important oxidation states of lanthanide. How would you account for them? That +3 stable is stable, or M plus or M plus 2 are less stable than M3 plus in the lanthanide series. देखिए क्या आंसर दिए इसने, क्या एक्सप्लेनेशन दी है। इसने कहा है कि whether the electronic configuration of lanthanide in the ground state all of them ions is +3. This is correctly evident from their electronic configuration. यानी कि D और S से वो D से एक इलेक्ट्रॉन और S से दो इलेक्ट्रॉन जब वो रिमूव कर देगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा. इट इज़ एक्चुअली ड्यू टू द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the gaseous ion in its lower oxidation state and that of the release when two gaseous ions combine with water to produce the equated species. All such that all the +4 species except cerium 4 plus and all the +2 species except europium 2 plus revert to tri-positive state. इसने क्या कहा कि यूरोपियम 2 प्लस और सीरियम 4 प्लस के अलावा बाकी जितनी भी स्पीसीज अगर वो +4 या +2 में होती हैं तो वो वापस +3 में जाने की कोशिश करती हैं. This leads to the conclusion that ionization and hydration energies are such that +3 state is more stable than +2 and +4 in the aqueous solution. अब सीरियम एंड यूरोपियम के केस में तो क्या है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल है. इसकी वजह से सीरियम +4 और यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है. अदरवाइज मोस्टली लैंथेनाइड्स क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही वो शो करते हैं. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है जी अगला क्वेश्चन. डिस्कस द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम. अच्छा जी, तो सीरियम जो 4 है इज़ द ओनली टेट्रा पॉजिटिव लैंथेनाइड्स स्पेशली. ठीक है, एक ये है और एक और भी आपका टेर्बियम भी, वो भी क्या करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. पर यहाँ इसने चलो सीरियम के बारे में बात की थी जो sufficiently stable to exist in aqueous solution as well as in the solid compound. It is rare to find the +4 ions in solution because high charge on the ion leads to bring it to heavily hydrated and except in strongly acidic solution the hydrated cerium 4 plus is hydrolyzed giving polymeric species and H plus. ठीक है, और solution is obtained by the treatment of cerium 3 solution with very powerful oxidizing agent and ammonium पर ऑक्सो डाइसल्फेट है ना. अब सीरियम 4 सॉल्यूशन आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इंस्टेड ऑफ KMnO4 and K2Cl2O7. Burettes containing cerium 4 plus ions must be washed with acid since washing with water gives the hydrated ion and is used in organic reaction like oxidation of alcohols, aldehydes, ketone है ना एट अल्फा कार्बन. अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है जी. वाई सेमरमियम 2 पॉजिटिव, यूरोपियम 2 पॉजिटिव एंड टेर्बियम 2 पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स बट एन एक्वस सॉल्यूशन सीरियम 4 प्लस इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये सारे जितने भी है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम क्यों करते हैं. रिड्यूस यानी कि अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या करते हैं +3 यानी कि अपने लैंथेनाइड्स वाली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने का काम करेंगे. दूसरे वाले को रिड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके. लेकिन सीरियम 4 प्लस हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करता है. रीज़न वाई, बिकॉज सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है किसी दूसरे को रिड्यूस कराने के लिए. हाँ, उसके बाद कौन सी कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेता है वो जीनॉन की, जो कि क्या है नोबल गैस है, हमारी स्टेबल कन्फिग्रेशन है. ठीक है जी, चलिए तो अब इसके आंसर को देखते हैं हम क्या बोल रहा है. द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड इज +3 हेंस आयन इन +2 स्टेट टेंड टू चेंज टू +3 स्टेट बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दोज इन द +4 स्टेट टेंड टू चेंज +3 बाय द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सीरियम के दो रीज़न थे, एक तो जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और दूसरा ये कि इसने भी अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है तो ये भी क्या करेगा सीरियम +3 में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई सीरियम 3 कैन बी ईजिली ऑक्सीडाइज टू सीरियम 4. अच्छा जी, सीरियम 3 हैविंग द कन्फिग्रेशन 4f1 5d0 6s0 कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द कन्फिग्रेशन 4f0 टू फॉर्म द सीरियम 4. क्योंकि इसको स्टेबल कन्फिग्रेशन में जाना था ना, यानी कि f में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो है वो सिमेट्री नहीं थी क्योंकि एक ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन है तो इसको फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली एम्प्टी है तो वो क्या होगी आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी कन्फिग्रेशन. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वट
is lanthanide contraction and its consequence. On moving along the lanthanide series from lanthanum to lutetium, there is a continuous decrease in the size of the lanthanide ion with increase in the atomic number, and this steady decrease in the size is known as the lanthanide contraction. ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब +1 +2 में भी आप +1 तो नहीं, खैर +2 में है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, तो उसमें तो मतलब एग्ज़ाम में आना ही आना है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि पक्का है। अब हमारा भी स्टडी हो रही हूँ, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो हो सकता है कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड इसकी कॉज का क्वेश्चन हमें भी देखने को मिल जाए। अच्छा, कॉज क्या है lengthenide contraction का? As we move through the lengthenide series, 4f electron are being added, one at each step. The mutual shielding effect of f electron is very little, being even smaller than that of d electron. This is due to the shape of the f orbital. The nuclear charge, however, increases by 1h each step. Hence, the inward pull of the experienced of the 4f electron increases. This causes a reduction in the size of the 4f nth शेल। देखिए सिंपल सी बात है, क्या है कि अलोंग द पीरियड, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, हमको मालूम है कि एटॉमिक नंबर के बढ़ने से हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। अब जो एफ इलेक्ट्रॉन जो हमारी शेल में इलेक्ट्रॉन भी ऐड होते जा रहे हैं, अब 4f ऑर्बिटल की जो शेप है वो कैसी होती है, डिफ्यूज्ड शेप होती है ना, तो जिसकी वजह से क्या है कि न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो मतलब शील्डिंग अच्छी होनी थी, वो शील्डिंग अच्छी नहीं है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से उसका साइज क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, अच्छा जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, ये राइट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। राइट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो क्या बोल रहा है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट्स ठीक है, ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो क्या बोल रहा है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स जस्ट following the hafnium onwards and close to that of the elements just above them is their respective groups. Hence these elements are very much similar in property and often very difficult to separate. For example, zirconium, hafnium, niobium, tantalum, molybdenum, यानी कि दो का पेयर है ना, यानी कि 4th and 5th जो आपके पीरियोडिक टेबल की सीरीज़ है, उसके जो ये मेंबर्स हैं है ना, सेम पीरियड के, उनके साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से, जैसे कि टेंटेलम का, मोलिबॉडिनम का, टंगस्टन का, रुथेनियम का, इन सभी के जो साइज़ ऑलमोस्ट अगर सेम होगी तो उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है। दैट इज़ वाई सेकेंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज आर क्वाइट क्लोज इन प्रॉपर्टीज while those in the first and second row are not। यानी कि पहली जो ट्रांजिशन सीरीज है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है सेकंड से। अगला क्या है जी, डेंसिटीज। ठीक है, तो डेंसिटी में क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन द atomic size of hafnium and succeeding elements becomes very small and their densities are high. That is why density of third row elements are almost double to those of the second. ठीक है, डेंसिटी भी कैसी होगी, डबल, क्योंकि साइज कम है ना, तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। साइज कम है तो मतलब वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम। बेसिसिटी ऑफ आइंस ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम। अच्छा हाँ स्टूडेंट्स, जो हमारा बेसिसिटी का क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिसिटी एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती है हमें लेंथेनाइड्स की। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटीशियम कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस बिटवीन लेंथेनाइड ions and OH negative ions. Thus lanthanum hydroxide is most basic while lutetium hydroxide is least basic. देखिए जैसे जैसे साइज़ कम हो रहा है, तो साइज़ कम हो रहा है, देखो अगर कोई बॉन्ड लेंथ लंबी है तो उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, जैसे जैसे आपकी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो जब बॉन्ड लेंथ लंबी है तो हाइड्रोक्साइड आयन जल्दी रिलीज होगा तो अच्छा बेसिक होगा, अगर निकलेगा ही नहीं हाइड्रोक्साइड आयन ईजिली तो वो अच्छा बेस नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू फजान रूल बेसिसिटी डिक्रीजेज एज आयन साइज डिक्रीजेज। अच्छा जी, आगे क्या है, दीज डिफरेंसेस इन द बेसिसिटी आर रिफ्लेक्टेड इन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीसॉल्ट्स। ठीक है, मोर बेसिक ऑक्सीसॉल्ट डिकम्पोज लेस इजीली। सेकंड क्या है, हाइड्रोलिसिस, मोर बेसिक आयंस हाइड्रोलाइज लेस इजीली। थर्ड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर द कपल रेगुलरली गोज ऑन डिक्रीजिंग। एंड आपका नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। एंड लास्ट पॉइंट क्या आपका, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ lanthanide oxide M2O3 decreases with increase in the atomic number.
Give the application of lanthanide metal and their compounds. Important applications are as follows in the formation of important alloy. Number 1, mixed metal, 50% cerium, 40% lanthanum, 7% iron and 3% other metal. This is added to steel to improve its strength and workability. Small amount of mixed metal is also used in lighter flints. आगे क्या है जी? पायरोफोरिक alloys. पायरोफोरिक एलॉयज में क्या है कि 40% सीरियम, 44% लेंथिनम प्लस नायोडियम, 5% आपका आयरन एंड रेस्ट इज एल्युमिनियम, कैल्शियम कार्बन एंड सिलिकॉन. इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इग्निशन डिवाइसेस सच एज tracer, bullets and shells. Second, lanthanum oxide is used in crux lenses which gives protection from UV light by absorbing it. Cerium oxide is used in polished glass. Gas metals are treated with a mixture of 1% cerium oxide and 99% thorium oxide to increase the amount of the light emitted by coal gas flames. Fifth, lanthanide oxides are also used as phosphorus in colored TV tubes. Lanthanide elements are present in warm superconductors. फॉर्मूला आप इसका देख सकते हैं. बीटा डाइकीटोन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ यूरोपियम एंड promethium dissolved in organic solvent are used as lanthanide shift regions in the NMR spectroscopy. अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 को इन्होंने क्या है कि 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है. What type of electronic transition are responsible for color in lanthanides? Absorption bands of lanthanides are very big but sharp. Explain why the position of absorption band does not change with different ligands or why lanthanides are used for wavelength calibration of instruments. ठीक है. All but one of the lanthanide ions show absorption in the visible or near UV region. The exception is lutetium 3+, which has a full F shell. In the spectra of lanthanide, spin orbit coupling is more important than crystal field splitting. The color is due to Laporte forbidden FF transition, that is transition between the J states of foreign configuration. Laporte forbidden है इसलिए वो कैसी होती हैं? वीक, मतलब उनका जो कलर है वो कैसा होता है? वीक होता है. ठीक है. Thus, they are well shielded from the environmental factors such as the nature and number of ligands which form the complexes and from vibration of the ligands. Thus, the position of the absorption bands does not change with the different ligands. Vibration of the ligands changes the external field. However, this only splits the various spectroscopic states by 100 centimeter inverse. Therefore, the absorption bands are weak but sharp. देखिए इसका जो भी आपकी बैंड आएगा ना उसको स्प्लिट करवाने के लिए है ना, या उसको ब्रॉड करने के लिए तो क्या है कि कोई भी लीगेंड के इन्वायरमेंट से यानी कि आउटसाइड किसी भी इन्वायरमेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है. अब आगे क्या बोल रही है कि स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉडर पीक्स फॉर सीरियम 3+, टर्बियम, सेमर्मियम, यूरोपियम एंड यटर्बियम ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ 4s to 5d है ना. 4n से कहाँ जा रही? 5d में जा रही. टाइप लेपोर्टे परमिटेड बैंड्स. दीज बैंड्स आर कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय केमिकल इन्वायरमेंट. आगे क्या है जी? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा. Charge transfer spectra are possible due to transfer of an electron from the ligand to metal. This is more probably if the metal is in high oxidation state or ligand has reducing properties. Yellow color of cerium 4+ or blood red color of samarium 2+ arise from charge transfer spectra rather than FF spectra. चलिए 10th क्वेश्चन को करते हैं. How the DD spectra is different from the FF spectra. For an F electron, the subsidiary quantum number is 3. So M values are 3, 2, 1, 0, -1, -2, 3. There is a large number of transition are usually possible. This is in marked contrast to the transition elements where DD spectra give absorption bands whose position changes from ligand to ligand and width of the peak is greatly broadened because of the vibration of the ligand. This is also possible
to get transition from 4f to 5d level. Such transition give broader peaks and their position is affected by the nature of the ligands. ठीक है, तो आपको पता लग गया डी स्पेक्ट्रा में क्या है कि लिगेंड की वजह से, उसके आउटसाइड इन्वायरमेंट की वजह से उसका स्पेक्ट्रा ब्रॉडर भी होता है और डिफरेंट टाइप के अलग अलग बैंड्स भी देता है. लेकिन एफ ट्रांजिशन कैसी है, दीज आर लेपोर्टिव फॉरबिडन, बट स्टिल क्या होता है कि इसमें आपकी किसी भी टाइप की इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं होता है. हाँ, कुछ है किसकी जो भी बैंड्स हैं वो कैसे होंगे, ब्रॉडर होंगे. किस ट्रांजिशन की वजह से, जब 4f से 5d लेवल में ट्रांजिशन होगी, है ना. अदरवाइज f to f होगी तो वो ट्रांजिशन मोस्टली शार्प होगी और चाहे भले वो वीक हो, है ना. और यहाँ पे क्या है, किसने क्या बोला है कि इतने सारे इसके m की जो वैल्यू है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से इसकी ट्रांजिशंस भी जो है वो काफ़ी सारी होंगी. Cerium 3+ and terbium 3+ are colorless but show strong absorption in UV region. Cerium 3+ and terbium 3+ are colorless because they do not absorb in the visible region. However, they show exceptionally strong absorption in the UV region because of the transition from 4f to 5d. Absorption is very strong due to two reasons. Since delta L is equal to 1 यानी कि Laporte allowed है ना. This is an allowed transition, so gives stronger absorption than forbidden FF transition. Furthermore, promotion of the electron in these ions is easier than for the other ions. The electronic configuration of cerium 3+ is F1 and terbium 3+ is F8. Loss of one electron gives the extra stability to an empty and half शेल, यानी कि सीरियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो F0 हो जाएगा, इंटरबियम एक देगा तो F7 बन जाएगा, यानी कि इसकी एम्प्टी शेल की स्टेबल कन्फिग्रेशन बन जाएगी एंड इसकी हाफ फील्ड की एम्प्टी मतलब हाफ फील्ड की स्टेबल कन्फिग्रेशन बन जाएगी. FD पीक्स आर ब्रॉड इन कॉन्ट्रास्ट टू द नैरो FF पीक. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है जी ये आपका कि द इलेक्ट्रॉनिक absorption spectra of trivalent lanthanide complexes show sharp lines almost in the same region in contrast to transition metal series which show broader bands influenced by ligands. इसमें आपको यही लिखना है सबसे पहले कि f orbitals are properly shielded, यानी कि वो क्या अंदर हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना, किससे, यानी कि बाहर वाली 5d एंड 6s जो आपकी सब शेल्स हैं उनसे. तो उन और अब क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा अंदर है तो लिगेंड के एनवायरनमेंट का उनके ऊपर असर नहीं होता है, तो जिसकी वजह से उसकी ब्रॉडर लाइंस नहीं बनती है, शार्प लाइंस होती है. और ट्रांजिशन मेटल में तो क्या डिफरेंट लिगेंड के होने से उसकी इन्वायरमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड्स आर डिफरेंट देन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. For the first row of the transition elements, magnetic moment must be calculated using simple spin formula, that is √ 4s s plus 1, या हमको मालूम है √ n into n plus 1. s क्या है, spin quantum number, n क्या है, number of unpaired electron. For the second and third row transition elements, magnetic moment from the unpaired electron spin and from orbital motion is taken into account. This is the case with lanthanides also, but there is a fundamental difference is that spin contribution of the s and orbital contribution of the l together form a new quantum number, that is j. तो j की वैल्यू क्या होता है, l माइनस एस हाफ शेल वालों के लिए, यानी कि जिस एटम की जो कन्फिग्रेशन है हाफ शेल से कम होती है उसके लिए j की वैल्यू l माइनस एस करके निकलते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हाफ फील्ड से ज़्यादा होती है तो वो l प्लस एस करके निकलती है. आगे क्या है जी, The magnetic moment in Bohr magneton is given by mu is equal to g √ j plus 1. g क्या है जी आपका लेंज स्प्लिटिंग फैक्टर, और g की जो वैल्यू है वो क्या है 1/2 प्लस s इंटू एस प्लस 1 माइनस l इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2j j प्लस 1. हाफ 1 इंटू हाफ को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 प्लस s प्लस 1 माइनस l प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2j j प्लस 1. Samarium 3+ and europium 3+ are exception because the spin orbit coupling constant is only about 300 centimeter. The difference in the energy between the ground state and next state is small. Thus, the energy of the thermal motion is sufficient to promote some electron and partially populate the higher state. Because of this, the magnetic moments are not solely determined by the ground state configuration. Measuring the magnetic moment at a low temperature prevents the population of higher energy levels. तो आज के लिए 13 क्वेश्चंस काफ़ी हैं, बाकी हम करते हैं कल के लेक्चर में.